हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस जो कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे रिगार्डिंग रॉन्ग आंसर की इन सीएसआर नेट एग्ज़ाम, या उनके हिसाब से ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है बिकॉज इसके आंसर उनके हिसाब से रॉन्ग है या नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे। ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था, बहुत लोगों ने। तो मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन क्या है और इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, मैं यहाँ बता दूंगा। इसी टाइप का लगभग चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है। लगभग हर क्वेश्चंस आपके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लगभग ऐसा ही है। ठीक है, तो चलो उस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या है नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली ट्रू फॉर ए कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव रिंग आर विथ यूनिटी, उसके पास यूनिटी है, कॉम्पिटिटिव रिंग है। इसको हम लोग CRU भी बोलते हैं शॉर्टकट में। सो R इज CRU। फिर पूछा जा रहा है कि R हैज़ वन मैक्सिमल एलिमेंट। R has no maximal ideals। पहला ऑप्शन है R has no maximal ideals। सेकंड है R can have exactly two maximal ideals। R के पास केवल दो मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। कैन मतलब क्या हो सकता है, ये आपको पूछा गया। R can have one or more maximal ideals but no prime ideals। तो बेसिकली ये प्राइम और मैक्सिमल का रिलेशन है। फोर्थ, R has at least two prime ideals। R has at least टू प्राइम आइडियल्स। ये तो आर के पास कम से कम दो प्राइम आइडियल्स होंगे। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आर एक कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट है, फाइनाइट इनफाइनाइट इसने कुछ नहीं बोला है। ठीक है, और फिर इस पे क्वेश्चन है कि आर के पास मैक्सिमल आइडियल्स होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, क्या दो होगा, तीन होगा, ऐसा कुछ। और जो क्या कोई मैक्सिमल है जो प्राइम नहीं होगा, और क्या कम से कम दो प्राइम आइडियल्स होंगे, ऐसा ही पूछा जा रहा है। यही क्वेश्चन है, कैन है, पॉसिबल है, नहीं है, दैट्स क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। बेसिकली ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए थ्योरी बहुत अच्छा होना चाहिए, और क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो मैं एक एक करके इसमें डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो ऐसा बताता हूँ। सोचो, हाउ टू थिंक, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखो पहला चीज आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, R इज CRU। ठीक है, R इज कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। R जो है आपके पास वो कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट है, मतलब जो यूनिटी एलिमेंट है। अब यूनिटी एलिमेंट का क्या डेफिनेशन होता है, यूनिटी एलिमेंट जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। ओके, जनरली ये डेफिनेशन होता है यूनिटी का। अब यूनिटी का लोग डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन ले लेंगे, तो यूनिटी का मतलब क्या होगा कि यूनिटी ऐसा होता है जो जीरो के बराबर ना हो, ये डेफिनेशन है। तो पहले डेफिनेशन क्लियर होने चाहिए कि यूनिटी एलिमेंट क्या है। कुछ लोगों के जो आंसर्स थे उसमें लोगों ने जीरो ले लिया, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जीरो, ट्रिवियल लिंक ले रहे हैं। यूनिटी में जो यूनिटी एलिमेंट होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता, ये डेफिनेशन है। ठीक है, बट एनीवे चलो, गलती हो गया तो हो गया। 1R इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये एक, तो ये आपको दिया। अब कुछ 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 आपके थ्योरम्स होते हैं, जैसे कोई भी वेक्टर स्पेस है उसका अपना बेसिस होता है दिस दैट, वैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट होता है उसका कम से कम एक मैक्सिमम आइडियल जरूर होता है। ये थ्योरम है, आई मीन इसको आप प्रूव कर सकते हो, है ना, अपना पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करके, सो एंड सो फोर्थ। सो every, so this is the fact, every CRU R has at least one maximal ideal। कम से कम एक मैक्सिमल आइडियल जरूर होगा। वाई, सोचो इसके बारे में, क्यों होगा इसको जरूर सोचो। कोई भी CRU लोगे, एनी CRU R हैज एटलीस्ट वन मैक्सिमल आइडियल, कम से कम एक जरूर, चाहे वो फाइनाइट CRU हो, फाइनाइट कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट हो, या जो भी हो, कम से कम एक का गारंटी है। पहला ऑप्शन क्या बोला है, नेसेसरली ट्रू बोला। R हैज नो मैक्सिमल आइडियल, फॉल्स, ये नहीं ट्रू है, कभी भी नहीं ट्रू होगा ये। R has no maximal ideal। R can have exactly two maximal ideals। R के पास केवल दो मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। कैसा हो सकता है, यस जैसे कि आप कोई भी ले लो, Z10 है ना, ये ले लो रिंग, सेकंड ऑप्शन के लिए उठा लो Z10, लुक एट दिस रिंग, अंडर एडिशन मोड। इसके आपके दो ही मैक्सिमल आइडियल्स हैं, एक जो आइडियल 2 से जनरेट होगा और जो दूसरा आइडियल 5 से जनरेट होगा, दिस आर टू आइडियल्स। ठीक है, तो R कैन हैव एग्जैक्टली टू मैक्सिमल आइडियल्स, यस। तो आपको खोजना है, R can have one or more maximal ideals but no prime ideals। Every maximal ideals in CRU is prime।
जो भी मैक्सिमल्स होते हैं वो प्राइम होते हैं इन अ कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा जहां आपके पास मैक्सिमल आइडियल्स हो बट वो प्राइम ना हो। आर कैन हैव वन और मोर मैक्सिमल आइडियल्स बट नो प्राइम आइडियल्स, एवरी मैक्सिमल इज प्राइम। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। लेकिन इस सब चीज का प्रूफ होना चाहिए ना आपके पास। ये भी जो स्टेटमेंट्स आप मैं काट रहा हूं तो मैं ठीक है उसको लिख देता हूं यहाँ पे। आप ये सब चीज को प्रूफ भी तो कर सकते हो, जस्टिफाई भी तो कर सकते हो, राइट? एवरी सीआरयू, सो इफ आर इज सीआरयू commutative ring with unity element, I is max, then I is prime. Why? It's an exercise. ठीक है, क्यों ऐसा है सोचिएगा। R has at least two prime ideals. R has at least two prime ideals. अब यहाँ पे कैन नहीं लिखा है, एग्जैक्टली पूछ रहा है कि R has कम से कम उसके पास दो प्राइम आइडियल्स होंगे। कोई जरूरी थोड़ी है, फील्ड उठा लो, एनी फील्ड, टिक R एनी फील्ड, रियली नंबर उठा लो, इसके दो ही आइडियल्स हैं, 0 एंड R। इसमें से प्राइम आइडियल ही है, ये तो है नहीं, यस, तो एक ही प्राइम आइडियल्स है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये सेकंड। किसी ने ये मार दिया है, किसी ने ये, मतलब डेफिनेशंस। इसलिए मेरा यही आपसे, जो लोगों ने इसको जो भी किया होगा, कोई बात नहीं, गड़बड़ी में कभी कभी होता है, एग्जाम में आदमी से गलती हो जाती है, इट्स ओके, एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट, ठीक है। और इस टाइप के और भी क्वेश्चन थे जिन्होंने भेजा था सॉल्यूशन, मैंने देखा, मैं समय थोड़ा सा मेरे पास कमी है, बट जैसे ही मुझे मिला मैंने बता दिया आपको। और एक क्वेश्चन था जिसपे वार्तालाप का ज़रूरत था, जिसपे हम लोग टॉक कर सकते थे, वो मैट्रिक्स से था। एक क्वेश्चन, ए का सर्टेन पावर आइडेंटिटी हो रहा है, देन दे आर आस्किंग अबाउट ए, वेदर ए इज डायग्नोजेबल और नॉट, समथिंग लाइक दैट। देयर वाज वन क्वेश्चन, तो वो एग्जैक्ट मेरे को क्वेश्चन मिला नहीं, लोगों ने भेजा है, बट ठीक है। अब किसी ने जो उसका फोटो भी भेजा है वो आधा अधूरा भेजा है, तो क्वेश्चन करेक्ट मेरे पास आया नहीं। बट जहाँ तक मैं क्वेश्चन को समझ पाया हूँ वो ये क्वेश्चन था कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ए का सर्टेन पावर आइडेंटिटी हो रहा है, फील्ड कहा, मतलब लोगों ने बोला था कि फील्ड मेंशन नहीं है ना, तो यहाँ से पूछा जा रहा था कि ए डायग्नोजेबल है या नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर फील्ड आप नहीं डिस्कस करोगे तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लुक एट दिस over Z2, look at this, so a स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी आ जाएगा, but a is not diagnosable, a is not diagnosable over this field Z2 फील्ड में डायग्नोजेबल नहीं है क्योंकि इसका अलजेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है। तो ऐसे भी आप जा सकते हो। तो अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं लाचार हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता। जो लोगों ने क्वेश्चन भेजे तो आधे अधूरे भेजे थे, या तो किसी इंस्टीट्यूट का था, वहाँ पे टाइपो एरर भी मुझे लग रहा था। क्वेश्चन तो कम से कम आप प्रॉपर भेजो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, उसको आप कम से कम पूरा भेजो कि क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। जैसे ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा था तो पूरा था, तो यहाँ पे आप ऐसे ही लिख के भेजो तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, एंड देन आई विल डिस्कस जैसे ही मुझे समय मिलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन है जहाँ फील्ड कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपने अगर प्रीफेस पढ़ा होगा, कुछ वहाँ लिखा होगा, अगर नहीं कुछ मेंशन किया है फील्ड के बारे में, देन यू शुड गो हेड क्लेम, आप अपना क्लेम कीजिए। और आपको देखिए इसमें मेरा परमिशन का भी जरूरत नहीं है, आई मीन यू शुड गो हेड। आपको लगता है कि हाँ मेरा ये रीजनिंग है, ऐसा रीजनिंग है, इस टाइप का नहीं कि यहाँ पे जो आपने गलती करा है। यहाँ पर अगर आपका रीजनिंग सही है कि हाँ देखिए यहाँ ये आपने मेंशन नहीं किया, मेरे पास ये एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल हो गया, यू शुड गो हेड, व्हाट इज अ बिग डील ऑन इट, ओके। और आई होप ये सारी चीज़ों से आपने सीखा होगा, और आगे और कुछ मैं वीडियो से रिलेट कर दूंगा जैसे कुछ समय मिलेगा मुझे। बट आप इसको सीखो, और कुछ कॉन्सेप्चुअली अगर डाउट हो कि हाँ मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, या मैंने इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट सीखा, मेरे को और सीखना है और अच्छा करना है, भले मैं 1.5-2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ अच्छी रैंक ला के JRF में, यू शुड गो हैड, यू शुड कॉन्टैक्ट अस नोबल फोरम 05 पे, है ना। आप मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, सो दैट आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू, ओके। बाकी कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा कोई आपने क्राइम नहीं किया एग्जाम में कि हाँ आपने कहा फेल ठीक है, लेकिन जानबूझ के फेल मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फेल हो रहा है, मेहनत करके फेल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे बढ़ते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, ताकि हम लोग फिर आगे आपको कर पाएँ, ओके। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब आप लोग ध्यान रखो अपना, ओके, बाय।